नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, सावन, कार्तिक माह में आरंभ किया जाता है। साधारणतः इस व्रत को सावन माह में आरंभ करते हैं। व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें और कम से कम एक माला भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र से पहले ओम लगाने से यह मंत्र 6 अक्षरों वाला हो जाता है। इस मंत्र का जप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सोमवार का व्रत दिन के 3 पहर तक होता है। व्रत में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक ही जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है। और आइए अब सुनते हैं सोमवार की कथा। ध्यानपूर्वक सुने। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। यह बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव जी की यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने न तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि शुभ कर्म करते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोज कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर बालक को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वार पूजन के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा।
उन्होंने इसे सहज स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी में पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताने के बाद कान्य राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई। वह अंदर जाकर लेटा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप करने की आवाज़ सुनकर वे वहां पहुंच गए। उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृतक पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण करने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले आकर उसकी बहुत आव भगत की तथा बहुत से दास दासियों समेत आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जामाई को विदा किया। इधर साहूकार तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत लौटा आया देखकर बहुत खुश हुए। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।